हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल डिस्कस कर लिया था जब हमें पॉपुलेशन वेरिएंस नहीं पता था पहले से, और उससे पिछली वीडियो में वो पॉपुलेशन वेरिएंस नॉन केस वाला भी डिस्कस कर लिया था। लेकिन अब तक हम जो बात कर रहे थे वो एक डेटा सेट पे कर रहे थे, जब हमें एक ही डेटा सेट था, जैसे कि हमारे पास बैटरीज वाला डेटा सेट था। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल डेटा सेट्स हों तो क्या होगा, उस केस में हम किस तरह से कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालेंगे। पहले मैं आपको उसका एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल सिंपल है, आपने एक एक्सरसाइज प्लान बनाया है, एक्सरसाइज या फिर आप डाइट प्लान भी बोल सकते हैं, और वो आप कुछ लोगों पर जो है उनको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो आपने उनका वेट पहले मेज़र कर लिया, एक्सरसाइज प्लान से पहले आपने उनको एक्सरसाइज कराई और उसके बाद उनका वेट मेज़र किया। तो इस केस में आपके जो है दो डेटा सेट हो गए, एक पहले वाला डेटा सेट एक्सरसाइज से पहले वाला और एक एक्सरसाइज के बाद वाला, और आपको एक्सरसाइज के बाद वाले के लिए प्रिडिक्शन करनी है पहले से। तो उस केस में जब आप कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालोगे तो आपको 2 सैंपल्स वाला फॉर्मूला और 2 सैंपल्स वाला केस लेना पड़ेगा। तो दो केस हो सकते हैं हमारे, अगर हमारे पास 2 सैंपल हैं तो वो दोनों सैंपल डिपेंडेंट हो सकते हैं और वो दोनों सैंपल्स हमारे इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। अगर हमारे डिपेंडेंट है तो उसमें कुछ केसेस हो सकते हैं, जैसे कि कोज एंड इफेक्ट, कि किसी वजह से का इफेक्ट हो, हमने कोई चीज़ हमने पहले ले ली है और हम उसका इफेक्ट जो है वो प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, तो इस केस में हमारा डिपेंडेंट वाला लगेगा, क्योंकि हमारा डेटा सेट सेम रहेगा और इसमें बिफोर एंड आफ्टर भी ले सकते हैं। और एग्जाम्पल मैंने अभी आपको जो दिया वो वेट एंड एक्सरसाइज वाला। यानी कि जब हमारे डिपेंडेंट होता है तो हमारा जो होता है सैंपल सेम रहता है, सेम सैंपल। अगर हम किसी चीज़ का कोज इफेक्ट डिस्कस करेंगे तो वो भी सेम लोगों पर ही देखेंगे, बिफोर आफ्टर भी सेम। जैसे हमने देखा कि एक्सरसाइज उन्हीं उन्हीं लोगों का वेट जो है हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं बाद में भी। इंडिपेंडेंट में हमारे पास हमारे 3 केस बनते हैं, जो कि हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मान लो आप एक क्लास में टेस्ट कंडक्ट करते हो, क्लास ए में, और आप उसके बेस पे प्रिडिक्ट करना चाहते हो कि वही टेस्ट अगर आप क्लास बी में लो तो क्या प्रिडिक्शन आएंगी। तो आपको उसके लिए जब कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना होगा तो हमारे इस बार हमारे इंडिपेंडेंट है सैंपल्स, क्योंकि क्लास ए में जो बच्चे हैं और क्लास बी में जो बच्चे हैं वो दोनों अलग अलग हैं, यानी कि सैंपल्स अलग हो गए, डिफरेंट सैंपल्स। तो ये फर्क होता है इंडिपेंडेंट सैंपल्स में और डिपेंडेंट सैंपल्स में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो, तो ये हमारा डेटा सेट है, हमारे पास 10 लोग हैं और हमने उनका वेट निकाल लिया एक्सरसाइज से पहले, हमने नोट कर लिया, और उनका वेट नोट कर लिया हमने एक्सरसाइज के बाद। अब हमें पॉपुलेशन, अगर हमारे पास पॉपुलेशन आ जाए उसके ऊपर हम अगर सेम एक्सरसाइज का जो है हम ये जो हमने प्लान बनाया था वो लगाएंगे, तो उसमें क्या हमारा चांस है कि वेट बढ़ेगा या घटेगा, वो उसका हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। तो उसके लिए हम डिफरेंस निकाल लेंगे सबसे पहले, पहले वाला वेट माइनस आफ्टर वेट। अब ये डिफरेंस पॉजिटिव आया, पॉजिटिव डिफरेंस का मतलब है कि पहले वेट ज़्यादा था बाद में वेट कम हुआ है, तभी डिफरेंस पॉजिटिव आ सकता है। अगर हमारा डिफरेंस 0 आता है यानी कि वेट में कोई चेंज नहीं आया है, और अगर हमारा जो है डिफरेंस नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि बाद में वेट बढ़ गया है, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हम इसको ऑटो फिल कर लेते हैं। अब निकालते हैं सैंपल मीन। इस बार जो हम मीन निकालेंगे वो एवरेज वैल्यूज़ का निकालेंगे, सॉरी डिफरेंस वाली वैल्यूज़ का निकालेंगे। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए stdev.s फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सैंपल साइज हमारे पास 10 है, आप काउंट फॉर्मूला से भी लगा सकते हैं, और इसके लिए हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा ताकि हम वो स्टैंडर्ड एरर के फॉर्मूला में पुट कर सकें। स्टैंडर्ड एरर के लिए हमें सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय रूट ऑफ n निकाल लेंगे। अब हमें 95% के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा कि हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल के टी वैल्यू हमें सबसे पहले चाहिए होगी। हमने लास्ट वीडियो में भी निकाली थी टी वैल्यू 95% के लिए, और 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्योंकि n-1 9 है, 2.262 हमारी वैल्यू आती है। यहाँ पर हम 2.262 वैल्यू के अकॉर्डिंग सैंपल मीन माइनस 2.262 टाइम्स स्टैंडर्ड एरर,
हमारी जो लोअर लिमिट आई है वो 0.0819 आई है और अपर लिमिट हम निकालेंगे सैम्पल मीन प्लस 2.262 टाइम्स स्टैंडर्ड एरर और अपर लिमिट हमारी आई है 2.518। हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल प्योरली पॉजिटिव में आया है, यानी कि हमारा जो डिफरेंस है वो पॉपुलेशन का हमने प्रिडिक्ट जो किया है वो 0.0819 से 2.518 रहेगा, यानी कि डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। डिफरेंस पॉजिटिव रहने का मतलब है कि हमारा वेट जो है वो डिक्रीज करेगा इस एक्सरसाइज प्लान के अकॉर्डिंग। तो हमने 95% कॉन्फिडेंस पे हम बोल सकते हैं कि इस एक्सरसाइज प्लान से अगर हम पॉपुलेशन पर ये एक्सरसाइज प्लान करेंगे तो वेट हमारा डिक्रीज करेगा, यानी कि ये फ़ायदेमंद होगा। तो हमने इस तरह से इस वीडियो में सीखा कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना टू डिपेंडेंट सैंपल्स के लिए। इसको हम टू मीन्स भी बोल देते हैं, मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है टू मीन्स इसलिए क्योंकि हमारे पास दो सैंपल होते हैं, दो सैंपल के हमारे पास दो मीन्स होते हैं, इसलिए हम इसको टू मीन्स भी बोल देते हैं। 99% कॉन्फिडेंस लेवल के लिए ये कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा, आपको सिर्फ टी वैल्यू चेंज करनी है। ये मैं एक्सेल फाइल और टी टेबल वाली एक्सेल फाइल दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा नोट्स के साथ। आप डाउनलोड करके कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, वीडियो लाइक कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।